और वो किसी तरह से आगे बढ़ रही थी अपने हाथ को संभालते हुए, उसको कवर करते हुए। लेकिन तभी उसके पीछे वो चूहा दोबारा से आ जाता है और उसे सारी चीजों का एहसास भी नहीं होता, और तभी चूहा उसके पीछे आता है और उसे कमर पर पैर रख देता है, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर जाती है। गायतोंडे ये सारी बातें सुनता है, ये सारी चीजें देखता है और वो जोर जोर से हंसने लग जाता है कि तुम जैसा पिद्दी इंसान भी किसी को बचाने की सोच सकता है, तुम पहले खुद को बचाने पर ध्यान दो। उसके हिसाब से ये बेकार के फालतू के सपने थे और तुम जैसे घटिया लोगों को बस मर जाना चाहिए। और जैसे ही वो लड़की जमीन पर गिरती है, वो तब भी आगे बढ़ना कंटिन्यू रखती है। वो रेंगते हुए आगे बढ़ रही थी ताकि वो अपने भाइयों को बचा सके। चूहा जो कि अब बहुत ज्यादा गुस्से में था, उसकी तरफ अप्रोच करता और अब वो उसे खत्म करने की तैयारी में था। और उसके भाइयों के गले में जो रस्सी थी वो ज्यादा टाइट होती जा रही थी। वो बस रोती और सोचती कि हम सबके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं बस अपने दोनों भाइयों के साथ जिंदा रहना चाहती थी, अब मुझे कौन ही बचा सकता है, शायद यही मेरी जिंदगी का आखिरी टाइम है। लेकिन तभी वहां पर अर्जुन आता है और चूहे के गाल पर एक चाटा मारता है, जिसकी वजह से उसका सर उसके धड़ से उखड़कर दूर चला जाता है। अर्जुन उस चूहे की तरफ एक बहुत ही सीरियस लुक की देखता है और कुछ सोचने लगता है। इसी बीच वो लड़की मुड़कर अर्जुन की तरफ देखती है और सोचती है कि ये है कौन, इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है। पहले उस लड़की को लगा था कि उसने बस चूहे को हराया, लेकिन फिर वो ध्यान से देखती है कि उस चूहे का सर उड़कर कहीं और ही चला गया है, और ये देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि ये इतना ज्यादा पावरफुल है। तभी वहां पर नकुल, रजत और नीना भी आ जाते हैं। रजत वहां पर जाकर ये सोचता है कि यार अर्जुन बहुत ज्यादा इंपल्सिव और गुस्से वाला है, ये ना जाने गुस्से में क्या क्या कर देगा। लेकिन जब वो देखता है कि अर्जुन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो हैरान हो जाता है। और नकुल के भी सेम एक्सप्रेशन थे, लेकिन नीना बहुत ज्यादा डर जाती है कि अर्जुन बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा है, और उसे नहीं पता था कि अर्जुन अब क्या प्लान कर रहा था। गायतोंडे ये सारी चीजें देख रहा था और वो नोटिस करता है कि अर्जुन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसने सिर्फ एक ही थप्पड़ में क्या कर दिया था। और गायतोंडे को ये सारी चीजें सोचकर पसीने आने लग जाते हैं और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। जो अभी तक हंस रहा था और उनका मजाक उड़ा रहा था कि तुम जैसे लोगों को सिर्फ मर जाना चाहिए, अब वो खुद अपनी जिंदगी के लिए प्रे कर रहा था। अर्जुन अपना हाथ ऊपर लेकर आता है और देखता है कि सिर्फ इतनी सी पावर से इस चूहे का ये हाल हुआ। मतलब इस चूहे में कुछ खास बात नहीं थी, बस इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा था, और तो इस चूहे के अंदर कोई कोर भी नहीं था। और फिर वो ध्यान से सोचता है कि और सारे म्यूटेंट से कुछ थोड़ा सा तो अलग था। और इन सारी चीजों के बाद गायतोंडे अपने आदमियों को कहता है कि जल्दी से सारे केज खोल दो, और उसे गाली देते हुए कहता है अगर तुम्हें मरने का इतना ज्यादा शौक है तो क्यों ना मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा कर दूं। और वो सारे गेट खोलते और वहां पर बहुत सारे बड़े बड़े चूहे थे जो कि अब अर्जुन की तरफ बढ़ रहे थे। पहले बड़े चूहे को मारने के बाद गायतोंडे सारे केज को खुलवा देता और अब वहां पर बहुत सारे बड़े बड़े चूहे आ चुके हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि नीना उस छोटी बच्ची को संभाल रही थी और नकुल और रजत उसके दोनों बड़े भाइयों को बचा कर लेकर आते हैं। और रजत उन दोनों को कहता है कि तुम्हें पहले थोड़ा सा रेस्ट कर लेना चाहिए ताकि तुम थोड़ा रिकवर हो जाओ और हम यहाँ से निकल सके। उनकी छोटी बहन भी उन दोनों को देखकर बहुत ज्यादा खुश थी और उन्हें कहती है भैया क्या तुम सब ठीक हो। वो उन्हें कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हम लोग बच गए, लेकिन चिंता तो हमें तुम्हारी होनी चाहिए क्योंकि उस बड़े चूहे ने तुम्हारे हाथ पर काट लिया था। और उस छोटी बच्ची ने नीना को हग कर रखा था और वो कहती है कि मैंने तुम सबको नहीं बचाया, हम सबको अर्जुन ने बचाया है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एक इंसान गीले पैरों से आगे बढ़ रहा था और ये और कोई नहीं वही लड़की थी जिसे अर्जुन ने खिड़की से बाहर फेंक दिया था। वो एक ऐसे इंसान के पास गई है जो कि एक डॉक्टर या फिर एक साइंटिस्ट है जो कि इन सारे चूहों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, और वो उससे पूछता है क्या ये वही लड़का है जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था, क्या इसकी वजह से मेरे एक्सपेरिमेंट में कुछ बदलाव आएगा। और वो लड़की कहती है कि ये आपके एक्सपेरिमेंट के लिए परफेक्ट इंसान है, आपको जो कुछ भी चाहिए था वो इस इंसान से मिल सकता है। और वो अर्जुन और उस सारे चूहों की सिचुएशन को देखकर बोलता है कि ये चूहे साइंस की फील्ड में एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है, और अगर अर्जुन इन सब के हाथों मारा गया तो अर्जुन ऐसा कोई खास या स्पेशल इंसान नहीं है, और ना ही वो मेरे स्पेशल रिसर्च में पार्ट बनने का हक रखता है। और जब तक वो अपनी ये बात बोलना खत्म करता है, वो सामने देखता है कि अर्जुन ने एक छोटा सा चाकू लेकर सारे चूहों के टुकड़े कर दिए थे, और उसने ये इतनी जल्दी किया था कि आधे लोग तो ये देख भी नहीं पाए थे कि ये कैसे हुआ। और यहाँ नीचे स्टेडियम के पास वो दाढ़ी वाला इंसान और रजत ये देखकर हैरान होते हैं कि इसने कैसे किया। उस दाढ़ी वाले इंसान को समझ नहीं आता कि इसने कैसे किया, और रजत कहता है क्या ये सच में वही अर्जुन है जिसे मैं जानता था, जो स्कूल में परेशान होता था और मुझे उसकी हेल्प करनी पड़ती थी। और गायतोंडे की भी आंखें फट जाती हैं ये देखकर कि अर्जुन इतना स्ट्रांग है कि वो इतने सारे चूहों को एक साथ संभाल सकता है। और वो सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूं। और दूसरी तरफ अर्जुन सारी सिचुएशन को एनालाइज करता है कि मैंने इतने सारे चूहों को मारा लेकिन किसी के अंदर से भी कोर नहीं मिला। और तभी वहां पर लाउड स्पीकर से एक बहुत तेज आवाज आती है, और ये उसी इंसान की आवाज थी जो भी उस लड़की से बात कर रहा था, डॉक्टर की। और वो कहता है गायतोंडे और रजत ये वही इंसान है जिसकी मुझे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए जरूरत है, तो इसे नुकसान मत पहुंचाना लेकिन इसे मेरे पास लेकर आओ।
और ये सुनते ही उन दोनों के चेहरे पर बहुत अलग अलग एक्सप्रेशन थे। गायतोंडे बहुत ज्यादा खुश होता है कि आखिरकार फाइनली बॉस ने भी मुझे कह दिया कि इसे पकड़ना होगा। और दूसरी तरफ रजत, जो कि अर्जुन का दोस्त था, वो सोचता है कि मेरा दोस्त है, मैं इसे कैसे पकड़ सकता हूँ। लेकिन अर्जुन की पावर्स को देखने के बाद गायतोंडे उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं करता। और तभी डॉक्टर दोबारा से अनाउंसमेंट करता है, जिंदा या मुर्दा मुझे वो चाहिए, कैसे भी उसे यहाँ पर लेकर आओ। और तभी नकुल नीना को कहता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी है और अब हमारा यहाँ पर रहना सेफ नहीं है। और ये सुनकर नीना कहती है कि जब तक अर्जुन यहाँ पर है मैं कहीं नहीं जाने वाली, मैं यहीं पर रहूंगी। और दूसरी तरफ गायतोंडे जोर जोर से हंसने लगता है और रजत से पूछता है, मैंने सुना है कि ये तुम्हारे भाई जैसा है, लेकिन अगर पोस्ट अपोकलिप्स में तुम्हें जीना है तो तुम्हें बॉस के ऑर्डर्स को फॉलो करना ही पड़ेगा, चाहे वो तुम्हारा भाई क्यों ना हो। और अभी तक तुम जिंदा सिर्फ और सिर्फ बॉस की वजह से हो, तो अब तुम क्या करोगे? अपने भाई को बचाओगे या फिर बॉस की सुनोगे? और अर्जुन रजत की तरफ देखता है और उससे पूछता है कि तुम इतना ज्यादा हेजिटेट क्यों कर रहे हो और क्या सोच रहे हो? रजत उसे बताता है कि जो ये डॉक्टर है, अपोकलिप्स शुरू होते ही इसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और ऐसी दवाई बनाई जिससे इंसान स्ट्रांग हो जाते हैं। वो ऐसी चीजें खा सकते हैं जो नॉर्मल इंसान नहीं खा सकते और फिर भी जिंदा रह सकते हैं, जैसा कि हमने पहले देखा था। गायतोंडे वो 3 जूनियर्स जिन्होंने सी मॉन्स्टर को खा लिया था, लेकिन तब भी वो जिंदा थे। और रजत उसे बताता है कि इसी वजह से पूरी यूनिवर्सिटी पर इसका कब्जा और सब इसके ऑर्डर्स को मानते हैं। और रजत उसे एक और सीक्रेट बताता है कि एक बार अगर हमने ये दवाई लेनी शुरू कर दी तो हमें हर एक हफ्ते या फिर रेगुलर इंटरवल पे वो दवाई लेनी पड़ती है। अगर हम वो नहीं लेंगे तो हम स्ट्रॉन्ग तो छोड़ो, एक नॉर्मल इंसान से भी ज्यादा वीक हो जाएंगे। अर्जुन उसे कहता है, अगर मेरे पास इसका सोल्यूशन हो तो क्या तुम मेरे साथ आओगे? और हाँ, मेरे पास इस चीज का सोल्यूशन है। लेकिन तभी हमें रजत दिखता है जिसके चेहरे पर परछाई आ चुकी है। वो एक डार्क टोन में कहता है, सॉरी मेरे भाई, पर मुझे नहीं लगता कि अब मेरे पास कोई ऑप्शन बचा है। और गायतोंडे तब भी जोर जोर से हंस रहा था कि मुझे नहीं लगा था कि आज का दिन इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, कि 2 भाइयों के बीच में मुझे लड़ाई देखने को मिलेगी। लेकिन जो भी है वो अच्छा ही है। और गायतोंडे एक इविल स्माइल के साथ कहता है, चलो ड्रामा शुरू करते हैं और टाइम हो चुका है, क्योंकि बॉस हमारा वेट कर रहे हैं। और ये कहते ही वो अपने हाथ में एक हथियार पकड़कर अर्जुन पर हमला कर देता है। और उसी टाइम पे रजत भी जंप करता है और भागकर गायतोंडे के मुंह पर किक मारता और उसे कहता है, लेकिन आज मैं बॉस की नहीं सुनूंगा, आज मैं अपने भाई के साथ खड़ा हूँ। और वो किक इतनी जोरदार थी कि गायतोंडे दूर जाकर गिरता है। और इसी के साथ रजत एक बॉलीवुड स्टाइल में खड़ा था अपनी बॉडी दिखाते हुए, और अब वो गायतोंडे से लड़ने के लिए तैयार है। और गायतोंडे, जो कि अभी भी जमीन पर पड़ा था, वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बॉस को धोखा देने की? अभी तक तुम सिर्फ उसी की वजह से जिंदा हो। और रजत के अंदर से एनर्जी निकल रही थी और वो कहता है कि बॉस? कैसा बॉस? वो सिर्फ एक मैनिपुलेटर है, उसने हमारा यूज किया है, उसने हमें दवाई दी ताकि हम यहाँ से कभी ना निकल सके। ये ड्रग्स की तरह है, और अगर मैं मरता हूँ तो कोई बात नहीं, मुझे मौत भी मंजूर है, लेकिन मैं अपने भाई, अपने दोस्त को धोखा नहीं दे सकता, और तुम मेरे भाई को हाथ नहीं लगा सकते। और पीछे से अर्जुन ये सब देख रहा था और स्माइल कर रहा था, और उसे याद आता है कि पहले भी रजत बिल्कुल ऐसा ही था। और उसे याद आता है कि वो यूनिवर्सिटी में कैसा दिखता था, और जब यूनिवर्सिटी में लोग उसे परेशान करते थे तब भी रजत उसकी हेल्प करता था और ऐसे ही स्टैंड लेता था। तभी रजत वहां से जंप करता और कहता है कि आज तुम्हारा आखिरी दिन है, जिसके बदले गायतोंडे कहता है कि आज मेरा नहीं, तुम्हारा आखिरी दिन है। आज मैं तुम्हें इतना मारूंगा, तुम्हारी इतनी हड्डियां तोड़ूंगा कि बॉस भी अपनी दवाई से तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। और रजत उसे कहता है, पहले मेरे इस हमले से बचकर दिखाओ, तब देखेंगे कौन जिंदा रहेगा और किसकी हड्डियां टूटेंगी। और इसी के साथ रजत उसे बहुत ज्यादा मुक्के मारता है, जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन से ज्यादा पावरफुल थे। लेकिन गायतोंडे को ज्यादा कुछ असर होता नहीं है, और गायतोंडे उसे हंसते हुए बताता है कि हमारे बॉस को पता था कि कभी ना कभी तो तुम उन्हें धोखा दोगे, इसीलिए उन्होंने तुम्हें सिर्फ फर्स्ट लेवल की ड्रग दी थी और मुझे सेकंड लेवल की। और ये सुनकर रजत बहुत ज्यादा हैरान होता है कि तुम्हें मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ड्रग मिली है। और गायतोंडे कहता है, मेरे आसपास जो ये फैट है यही मेरी प्रोटेक्टिव लेयर है, अगर तुम इस पर कितने भी मुक्के मार लो मुझे कोई असर नहीं होगा, ये मेरा ऐसा डिफेंस है जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। ये सुनकर रजत बहुत ज्यादा हैरान था कि गायतोंडे को उससे अलग ड्रग मिली है। और इसी बीच गायतोंडे अपनी पूरी पावर लगाकर अपने दोनों हथियार उसकी तरफ मारता है, लेकिन तब भी रजत होश में आने के बाद उसके दोनों हथियारों को पकड़ लेता है, लेकिन उससे उसे बहुत ज्यादा डैमेज होता है, उसके मुंह से खून आने लग जाता है। अभी भी गायतोंडे और रजत पूरी पावर से लड़ रहे होते हैं। गायतोंडे ऊपर से जोर लगाता है ताकि वो रजत को नीचे जमीन में गाड़ दे, और रजत उसे रोक रहा होता है। गायतोंडे उसे कहता है, मुझे लगता है अब भी तुम्हें काफी पावर बची है, लेकिन अब नहीं बचेगी। और तभी वो एक बटन दबाता है जिसके उससे हथियारों से बिजली निकलने लग जाती है, और रजत को शॉक लगता है। और रजत ये देखकर कहता है कि तुम कितने ज्यादा घटिया इंसान हो, तुम मुझसे ज्यादा पावरफुल लेकिन तब भी इतनी चीप ट्रिक्स का यूज कर रहे हो, अपने हथियारों में इलेक्ट्रिसिटी कौन डालता है? और जब तक रजत को इस चीज से डैमेज होता तभी उसी के हथियार पर
एक किक आती है और गायतोंडे पीछे हटने लग जाता है और ये किक और कोई नहीं बल्कि अर्जुन ने मारी थी। और इस किक इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि उसके दोनों हथियार गायतोंडे की तरफ जाते हैं और उसकी बुरी हालत हो जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है। और ये देखकर रजत हैरान था कि क्या ये वही लड़का है और ये इतना स्ट्रांग कैसे हो सकता है जिसके खिलाफ मुझे इतनी परेशानी हो रही थी। अर्जुन आया, उसने बस एक ही किक में इसे खत्म कर दिया। और कहीं दूर से वो डॉक्टर भी ये सारी चीजें देख रहा था और वो ये देखकर बहुत ज्यादा नाखुश और गुस्सा था। ये था इसका लेटेस्ट चैप्टर। अगर तुम्हें आगे देखना है तो जैसे ही लेटेस्ट चैप्टर आएगा मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक के लिए लाइक करो और सब्सक्राइब करो। और अब लाइक का टारगेट है 3000।